और अरब रीजन में शांति स्थापना की कोशिश के बीच ईरान के मोर्चे पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे क्षेत्र में जंग के बादल गहरा गए। अब तक न्यूक्लियर पर खामोश ईरान के सर्वोच्च नेता ने इस बार सीधे ट्रंप को चेतावनी दे दी है और इस चेतावनी की वजह अमेरिकी सैटेलाइट ने तलाश ली है। अब क्या है वो चेतावनी जिसने जंग का माहौल गरमा दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और इजराइल की मध्य पूर्व में बढ़ी हलचल ने पूरे अरब रीजन को अशांत क्षेत्र में बदल दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के खिलाफ कार्रवाई के बीच ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ऐसी स्थिति बना दी है जिसमें शांति की कल्पना भी बेमानी साबित हो रही है। और अब इस कल्पना को साकार रूप देने वाली है ईरान के सुप्रीम लीडर की चेतावनी। इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस बयान की विषय वस्तु पता चलती है वैसे ही बयान एक अर्थ में सिमट जाता है। अर्थ ये है कि इजराइल और अमेरिका के हमले हुए तो ईरान मिसाइलों से कहर बरपाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिसाइलें घातक साबित होंगी? इस सवाल का जवाब भी खामनेई ने दे दिया है। उनके मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट हो गई है। ट्रंप ये बात दुनिया के सामने बड़े गर्व से कहते हैं। अच्छा है, ट्रंप को ऐसे ही सपने देखते रहने चाहिए। खामनेई ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक पोस्ट में कही है, इसीलिए इसका असर भी ज्यादा है। क्योंकि अब तक परमाणु संयंत्र से जुड़ा कोई भी बयान ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के खिलाफ नहीं कहा था, पर अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनका कार्यक्रम बंद नहीं होगा और इस घोषणा के साथ ही कार्यक्रम की पुष्टि भी हो गई। ये सैटेलाइट के जरिए ली गई ईरान के तालेगान 2 न्यूक्लियर स्थल की एक तस्वीर है, वो ठिकाना जिस पर इजराइल ने हमला किया था। लेकिन तस्वीर बता रही है कि इसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसमें एक मुख्य धातुगत संरचना है। इसके अलावा 2 संरचना शाफ्ट और एंट्री की है और संरचना के ठीक सामने भी वाटर स्टोरेज भी कवर किया गया है। यानी हमले के खतरे से निपटने के लिए ईरान ने खुलेआम अपने न्यूक्लियर सेंटर को मजबूत ढांचे से ढकना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान को हमले का डर है। और मुमकिन है कि ये डर गाजा युद्ध विराम के बाद ईरान पर हमले का हो, क्योंकि ट्रंप पहले ही मध्य पूर्व में पुनर्निर्माण शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं और उनके नक्शे में गाजा से लेकर यमन तक का क्षेत्र शामिल है। जो बताता है कि गाजा में युद्ध विराम तो होगा, लेकिन इसके बाद ईरान की तबाही का मिशन भी शुरू हो जाएगा, जिसकी भूमिका इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बना दी है। दरअसल इस घेराव का मतलब हमास का घेराव नहीं है, बल्कि ये ईरान का घेराव है। इसीलिए ईरान के सर्वोच्च नेता को खुद सामने आकर बयान जारी करना पड़ा, वो बयान जिसने अमेरिका समर्थित दुनिया में खलबली मचा दी है, जिसका प्रमाण है आईएए के प्रमुख का बयान। राफेल ग्रोसी ने दावा किया है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम का ठिकाना उन्हें पता है। संस्था को विश्वास नहीं है कि ईरान ने कुछ भी छिपाया है। उच्च संवर्धित यूरेनियम और मात्रा का अनुमान गलत है। इसी बयान पर ईरान का मानना है कि ईरान का बचाव नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका के लिए दिया गया एक संकेत है। ये बताया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड का यूरेनियम नहीं है और ईरान पर अमेरिका या इजराइल अगर कोई एक्शन लेना चाहता है तो ले सकता है, और अगर ये सच है तो फिर ईरान पर जल्द ही हमले की आशंका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।